आज हम बात करने वाले हैं गज केसरी योग के बारे में। काफ़ी लोगों का सवाल है कि गज केसरी योग क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या प्रभाव हैं और किन ग्रहों के कारण ये योग बन पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। गज केसरी दो शब्दों से मिलकर बना है, गज प्लस केसरी। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है, ऐसे व्यक्ति गज की तरह काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, सिंह की तरह काफ़ी ज़्यादा साहसी होते हैं, भाषा शैली मजबूत होती है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। गज केसरी योग दो ग्रहों के कारण से बनता है। पहला ग्रह है चंद्रमा और दूसरा है गुरु। ये दो ग्रह मुख्य रूप से गज केसरी योग का निर्माण करवाते हैं। गज केसरी योग तब बनता है जब गुरु चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान पर विराजमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस कुंडली में चंद्रमा को यहाँ मानते हैं, चौथे भाव में। अगर चंद्रमा यहाँ है तो गज केसरी योग को बनाने के लिए गुरु इनके साथ होने चाहिए, या फिर यहाँ से चौथे स्थान पर होने चाहिए जो कि सप्तम भाव बनता है, या फिर 7वें स्थान पर होना चाहिए, या फिर 10वें स्थान पर होना चाहिए। अगर हम काउंट करें तो चंद्रमा से पहला स्थान यही है और चौथा स्थान 1 2 3 4 ये है। 7वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 दशम भाव है और 10वां स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केंद्र में है। मैंने चंद्रमा को चौथे स्थान पर माना था। आप कहीं भी मान सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति कहीं भी हो सकती है। चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान पर ही होने चाहिए, तभी गज केसरी योग का निर्माण हो पाता है। अब जानेंगे कि गज केसरी योग के कारण से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है, ज़्यादातर राजनीति में जाते हैं। राजनीति में बड़ी सफलता देखने को मिल पाती है। काफ़ी ज़्यादा बड़े अधिकारी पद पर होते हैं, कोई मैनेजिंग पोस्ट होती है। धनी काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं गुरु धन के कारक हैं। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग हो, वो काफ़ी ज़्यादा धनी भी होते हैं। जीवन में अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त होता है और यश की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर जीवन में इतनी बड़ी सफलता मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं, परीक्षा पर परीक्षा देते हैं और जीवन में सफलता को अर्जित कर ही लेते हैं। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनको वाहन का सुख काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु धर्म और ज्ञान के कारक हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति के मन में धर्म का वास होता है, ज्ञान का वास होता है। ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, सज्जन पुरुष की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं, नैतिकता होती है, सत्यवादी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और आदर्शवादी भी देखे गए हैं। एक उदाहरण के लिए अगर हम श्री राम जी की कुंडली को देखें तो उनके लगन में ही गज केसरी योग का निर्माण हो पाया था। कर्क लगन की कुंडली थी, लगन में ही चंद्रमा और गुरु थे। और आप जानते भी होंगे, इसी कारण से आप जानते भी होंगे कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। वो इन्हीं कारणों से है। वो काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय थे, आदर्शवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके मन में सबके लिए करुणा और दया की भावना भी थी। देखिए दोस्तों, जो गज केसरी योग है वो कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक और मीन लगन की कुंडली में ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली देखा गया है। ऐसा नहीं है कि और राशियों में इसका प्रभाव नहीं होता, लेकिन इन राशियों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ये देखा गया है। देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा या गुरु दोनों ही अपने किसी नीच राशि में हो, तब इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ये बलहीन हो जाते हैं और इसका कोई भी अच्छा प्रभाव जीवन में नहीं देखने को मिल पाता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।